जय गुरुदेव। आज की गुरु चर्चा में सत्संगी का सहारा नाम की पुस्तक से जय गुरुदेव। सतगुरु का चोला छोड़ना। मुक्ति का दाता सतगुरु एक ही है, जो सतपुरुष है। उसका दूसरा रूप सच्चा शब्द है। उसी ने सब रचना की है। उसने आप ही काल के हाथ जीवों को दिया है और आप ही सब जीवों के अंदर बैठा हुआ सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है। वो आप ही गुरमुखों का चोला पहनकर जीवों को वापस ले जाने के लिए आता है। सतगुरु अकह और निराला है। उसे जीवों को समझाने के लिए देह धारनी पड़ती है। देह के धारे बिना वो हमें किस तरह समझा बुझा सकता है। सतगुरु के गुरमुखों वाली देह धारने का उद्देश्य भूले हुए जीवों के अंदर शब्द गुरु को प्रकट कराने का होता है। चोला छोड़ने पर वे शब्द में ही मिल जाते हैं और अपने सच्चे देश सतलोक पहुंच जाते हैं। सतगुरु के चोला छोड़ने पर उनके सत्संगियों को तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनके बाद कई कई गद्दियां बन जाती हैं। जैसे श्री गुरु हरि कृष्ण साहब के चोला छोड़ने पर 22 गद्दियां बन गई थीं और सच्चे हकदार फकीरों को धक्के पड़ने लग जाते हैं। सच्चे फकीर दीनता और नम्रता से भरपूर होते हैं। वे किसी झगड़े में पड़ना नहीं चाहते और अपनी दीनता के कारण छिपे रहते हैं। पाखंडी गलत प्रचार करके लोगों को उनके खिलाफ भड़काते रहते हैं। अक्सर फकीरों के साथ रहने वाले उनके अगुओं, मुखियों और उनके खानदान के लोगों द्वारा ही सच्चे फकीरों को धक्के पड़े हैं और उनकी सही शिक्षा खराब हुई है। श्री गुरु नानक साहब के साहिबजादे ही श्री गुरु अंगद साहब का विरोध करते रहे और उन्होंने अपने अलग अलग पंथ चला लिए। गुरु अंगद साहब के लड़के दासू ने ही तख्त पर बैठे हुए श्री गुरु अमरदास को लात मारकर गिरा दिया था कि वो क्यों उसके बाप की गद्दी पर विराजमान है। गुरु अमरदास साहिब ने अपनी दीनता के कारण उठकर उसके पांव चूमे और उसकी टांगे दबाने लगे और कहने लगे कि मैं बूढ़ा हूं और हड्डियां बाहर निकली हुई हैं, संभव है कि आपको कोई चोट आई हो। इसके बाद गुरु साहब वहां से चले गए और फरमाया कि संगत उसी तरह वहीं बैठी रहे। वहां से जाकर मालिक के हुक्म से अपना नया डेरा बना लिया। इस प्रकार गुरु जी संतों वाली नम्रता का नमूना दिखा गए। इस प्रकार गुरु अर्जुन साहब के भाई पृथ्वीचंद उनका कट्टर विरोध करते रहे। मौलाना रूम के लड़के अलाउद्दीन महमूद ने उनके मुर्शिदे कामिल हजरत शम्स तबरेज को बड़ी बेरहमी से मारा था। यही अगुआ मखुया जो फकीरों को धक्के देते रहे हैं, वही संगत की अगुवाई करने वाले होते हैं। इसी प्रकार संगत के सामने बहुत कठिनाइयां आती रहती हैं। सतगुरु के चोला छोड़ने पर संगत को क्या करना चाहिए? आम तौर पर देखा जाता है कि जब संत सत्संग फरमाते हैं तो कोई बिरला प्रेमी ही उनके वचन ध्यान से सुनता है और उनमें से बहुत कम लोग मिलते हैं जो संतों के वचनों पर अमल करते हैं। वचन सुनने वाले और उन पर अमल करने वाले प्रेमियों को बहुत कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनको अंदर से तसल्लियां मिलती रहती हैं। संगत को चाहिए कि संतों के वचन ध्यान से सुनते रहें, खासकर जबकि वे बुढ़ापे के आलम में हों।
संत अपना चोला छोड़ने से पहले सब बातें प्रकट कर जाते हैं और अपनी जगह जिसको नियुक्त करना होता है इशारा दे जाते हैं, बल्कि स्पष्ट शब्दों में कह जाते हैं। दूसरे, जब संत चोला छोड़ते हैं उस समय सबके दिल सच्चे होते हैं। उस समय अक्सर सब साधु और अगुआ कार मुखिया सही बात करते हैं। कुछ दिनों बाद स्वार्थी लोग नए नए वचन घड़ने लगते हैं, नई नई स्कीमें शुरू हो जाती हैं। अंदर चढ़ाई वाला और सच्चे विश्वास वाला तो कोई बिरला ही होता है। फिर सबको अपने पेट और ऐश का फिक्र पड़ जाता है और अपने अपने मतलब के लिए पार्टियां बना लेते हैं। कोई संगत को कहीं ले जाना शुरू कर देता है, कोई कहीं, कोई सच्चे फकीरों को धक्के देकर खुद गद्दी नशीन बनना चाहता है। फकीरों का निवास स्थान डेरा एक पवित्र स्थान होता है। उनके निवास स्थान को सिजदा करना सब प्रेमी अपना कर्तव्य समझते हैं। वास्तव में वो स्थान संगत के सिजदा करने का स्थान होता है। इसलिए जो व्यक्ति उनकी गद्दी पर कब्जा कर बैठता है उसकी शोभा खामखा अकारण ही प्रेमी जन करने लग जाते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें डेरे में आने से रोके जाने का डर रहता है। यदि वे डेरे में जाते हैं तो डेरे वाले उनको किसी दूसरे स्थान पर जाने से भी रोकते हैं और तरह तरह के अवगुण तथा मनगढ़ंत दोष सच्चे फकीरों के विरुद्ध लगाकर संगत को भड़काते रहते हैं, जो फकीरों में अक्सर पाए नहीं जाते। ये याद रखने की बात है कि सच्चे फकीरों का डेरा उनके चोला छोड़ जाने के बाद भी संगत के लिए बेशक एक पवित्र स्थान होता है, मगर सच्चे फकीरों के वे वचन जिनके द्वारा वे अपनी जिंदगी में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर जाते हैं उस स्थान से भी पवित्र और महत्वपूर्ण होते हैं। इस बात को सभी लोग भूल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर गुरु अंगद साहिब खंडूर साहिब में सत्संग फरमाते रहे। वो स्थान उनकी संगत के लिए पवित्र और पूजने योग्य था, परंतु गुरु अमरदास की शख्सियत व्यक्तित्व जिनको वो संगत की अगुवाई का काम सौंप गए थे उससे भी ज्यादा पूजने योग्य थी। संगत को जो लाभ उनकी शख्सियत व्यक्तित्व से मिल सकता था वो उस स्थान से नहीं मिल सकता था। यहाँ पर एक और बात स्पष्ट कर देनी जरूरी है कि चोला छोड़ते समय संतों की ये तीव्र इच्छा होती है कि उनके स्थान पर कोई ऐसा ही व्यक्ति काम करे जो उन जैसा बन चुका हो, अर्थात उन्हीं का रूप हो चुका हो। ऐसा व्यक्ति कोई बिरला ही होता है। एक पत्र में हुजूर महाराज परम संत सावन शाह जी ने किसी सत्संगी को लिखा कि संत अपने आप को किस्मत वाला समझता है अगर अपने जीवन काल में उसे एक या दो सच्चे सिख मिल जाएं। यदि कोई सच्चा सिख तैयार न हुआ तो फिर संत क्या करते हैं? ऐसी हालत में संतों को कोई न कोई अच्छी कमाई वाला व्यक्ति अपने स्थान पर नियुक्त करना पड़ता है ताकि वो संगत की भजन सुमिरन हेतु अगुवाई कर सके और संगत का नुकसान न हो। संगत के लिए उपदेश। पहले अर्ज की जा चुकी है कि गुरु एक ही है जो सत्पुरुष या उसका शब्द है। वो देह धार कर जीवों को चिताता है और उसी दिन से अपने शिष्यों के अंदर बैठकर उनकी संभाल करने लगता है। जितना समय देही में रहता है वो हर प्रकार से बाहरी सहायता भी देता रहता है और अंदरूनी भी। जब वे स्थूल चोला बदल जाते हैं तो उनकी संसारी जिम्मेवारियां उनका जानशीन उत्तराधिकारी पूरी करता है जिसको वो नियुक्त करते हैं। हमें उनसे उतना ही प्यार करना चाहिए जितना कि अपने गुरु से, और उनके वचनों पर फूल चढ़ाते रहना चाहिए। गुरु कभी मरता नहीं है, वो अपने शिष्यों के सदा अंग संग रहता है। केवल बाहरी रहनुमाई नहीं करता, क्योंकि उन्होंने स्थूल शरीर देह त्याग दी होती है और अपने सत्संगियों के साथ सदा सूक्ष्म एवं कारण स्वरूप
में रहता है और हर मंजिल पर अपने सत्संगियों की रहनुमाई करता रहता है। दोबारा नाम का लेना। सतगुरु के चोला छोड़ने पर उनके सत्संगियों को नए उत्तराधिकारी से दोबारा नाम की दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। सत्संगियों को नए उत्तराधिकारी से दोबारा नाम की दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं होती है और न ही उन्हें उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। एक सच्चा उत्तराधिकारी कभी अपने सतगुरु द्वारा दीक्षित हुई रूहों को दोबारा दीक्षित नहीं करता और न ही वो अपना ध्यान करवाता है। यदि वो ऐसा करता है तो वो सच्चा शिष्य नहीं है। अपने ग्रंथ गुरुमत सिद्धांत भाग पहला में पूज्य परम संत सावन शाह जी लिखते हैं कि एक व्यक्ति के गुरुमुख होने के लिए केवल एक ही गुरु होना आवश्यक है। जिस प्रकार सुहागवंती बनने के लिए एक ही पति होता है और वो उसी का सुमिरन और ध्यान करती है, ज्यादा पति वाली व्यभिचारिणी कहलाती है। फर्ज करो कि दीक्षा लेने के बाद गुरु चोला छोड़ जाए, तब भी उसी गुरु का ध्यान करने से शिष्य का काम पूरा हो जाएगा। गुरु जब नाम बख्शता है वो शिष्य के साथ रहता है और वो घट घट में बसता है। वो आदर्श है। शिष्य का काम बनता जाएगा, अनुभव खुलेगा। कभी कमी किसी बात की नहीं रहेगी। गुरु मरता नहीं, वो अविनाशी है, असूल या आदर्श है जिसको मौत नहीं। वो केवल जिस्म का चोला छोड़ता है। वो शिष्य दूसरे महात्मा की खिदमत और सत्संग करे, मगर अंतर्मुख अपने गुरु के साथ जिससे वो दीक्षित हुआ है संबंध रखे और उसी का तसव्वुर ध्यान कायम रखे। गुरु जो घट घट में बैठा है स्वयं उसकी संभाल करेगा। अगर वो बार बार गुरु बदलता रहेगा तो वो गुरुमुख नहीं बन सकेगा। कबीर साहब फरमाते हैं कि पतिव्रता और व्यभिचारिणी एक ही मंदिर में रहती हैं। पहली तो अपने पिया के रंग में मस्त रहती है और घर की रानी है। दूसरी घर घर उदास फिरती है, उसको कोई सहारा नहीं। पतिव्रता जिसका एक ही पति है अति सुखी है, परंतु जिसके अनेक पति हैं वो मन ही की मैली और व्यभिचारिणी है। कहते हैं कि पतिव्रता व्यभिचारिणी एक मंदिर में बास, ये रंग राती पीऊ की, वो घर घर फिरे उदास। पतिव्रता को सुख घना, जाका पति है एक, मन मैली व्यभिचारिणी जाके खसम अनेक। गुरुवाणी की एक आस्था पर जोर देती है, अर्थात एक को ही उठते बैठते जपो, एक ही का स्मरण करो, एक ही मन में बस जाए और उसके गुणवाद गाओ। मन और तन करके उस एक भगवंत को याद करो। जय गुरुदेव। समय तो हो गया। जय गुरुदेव।